अष्टांग योग मास्टर जी आपने पढ़ा होगा। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसे नहीं है कि हमने थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, कपाल भाती कर ली, थोड़ा उछल कूद कर ली। योग के 8 अंग हैं और योग परमात्मा के लिए होता है। योग भगवान को पाने के लिए होता है, योग भोग के लिए नहीं होता है। जो योग करते हैं उनको भोग छोड़ देना चाहिए। योग करते करते हम भोग की तरफ जाएंगे तो हम और रोग पाल लेंगे। भोगी यदि योगी बनने की कोशिश करेगा तो रोगी बन जाएगा, लेकिन योगी नहीं बनेगा। योगी बनने के लिए भोग को त्यागना होगा। योग नाम जोड़ के लिए है, जुड़ना है किससे? परमात्मा से। अब यम और नियम धारण किए, ये भी 5 हैं, यम भी 5 हैं। अब जिन्होंने योग शास्त्र को थोड़ा पढ़ा है उनको मालूम होगा। अब इधर अयोध्या वासियों ने यह नियम धारण कर लिया, हम अब अन्न नहीं पाएंगे। योग करने वाले को, साधना करने वाले को अन्न छोड़ देना चाहिए। अन्न में दोष होता है, फल में दोष नहीं होता है। और मैं तो कहता हूं, हमारे संत भी कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है, सूर्यास्त के बाद में अन्न तो पाना ही नहीं। ये जैन धर्म को मानने वाले जो साधु होते हैं, इन्होंने आयुर्वेद के नियम को अपने जीवन में डाल रखा है। सूर्यास्त होने के बाद में अन्न नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जैनी साधु मोटे नहीं होते हैं, बहुत पतले होते हैं। अन्न को छोड़ना नहीं, जो अन्न को छोड़ देते शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद में नहीं पाना, फिर शरीर नहीं फूलेगा। अन्न खाकर के जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर में वह अन्न विकार कर देता है, रोग पैदा कर देता है। इसलिए अब अयोध्या वासियों ने हे भवानी नियम धारण कर लिया। इधर सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेरपुर एक गांव है और उस गांव में सभी लोग जो निवास करते हैं एक ही जाति के हैं, जिनको भील कहते हैं। भीलों का गांव है। और आगे गंगा नदी आती है, उसमें स्नान किया है। भीलों का जो मुखिया था उसका नाम था निषाद, वैसे गोहराज कहते थे उसे। गोहराज मुखिया था वो पूरे गांव का। और राम जी के आने की सूचना उसको मिल चुकी है, सो वह फल फूल लेकर के राम जी से मिलने के लिए आया था। अब निषाद ने सोचा, आहा हम नीच जाति के लोग हैं, शायद राम जी हमसे मिलेंगे नहीं, दूर से ही प्रणाम करेंगे। अब आप विचार करना, जो उस चौपाई को लेकर के जो विरोध हो रहा है ना, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, उनको वो नजर आ गई वो चौपाई, और ये प्रसंग नजर नहीं आ रहा है उनको। क्या हम अछूत बना दिए? ये प्रसंग उनको पढ़ना चाहिए। नकारात्मक जो विचार हैं वह पकड़ लेते हैं, सकारात्मक जो बातें हैं जो हमारी प्रतिकूल हैं उन्हें पकड़ते हैं, अनुकूल हैं उनको हम नहीं देखते हैं। रामचरितमानस में कहीं भी भगवान श्री राम ने जाति पाति को नहीं दर्शाया है। मैं तो कहता हूं वर्ण व्यवस्था को भी नहीं दर्शाया उन्होंने सबको गले लगाया है, सबको गले लगाया।
अब निषाद सोच रहा है हम भील जाति के हैं, मछली खाते हैं, हम स्नान भी नहीं करते हैं, शायद प्रभु हमसे मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं दूर से प्रणाम करूंगा। और मैं दूर से प्रणाम करूंगा। यदि राम जी ने दृष्टि उठाकर के मेरी तरफ देख भी लिया तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परवारा। महाराज, एक नीच जाति में जन्मा, तुमको प्रणाम करता हूं। देवधरन, हे प्रभु, धन धाम तुम्हारा, ये सब धन धाम, पुत्र परिवार सब तुम्हारा है। परिवार सहित में ये एक नीच तुमको प्रणाम करता है। एक बात है, इस प्रसंग को देखने से हमको क्या सूत्र मिलता है? हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, आडंबर बना करके जाते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर बना करके प्रभु के मंदिर में जाकर के प्रभु का साक्षात करना चाहते हैं, लेकिन वह भील निषाद तो सीधा ही प्रभु के पास पहुंच गया। कोई आडंबर नहीं है, कुछ नहीं है। इसका तात्पर्य है भक्ति के 9 सोपान होते हैं। भक्ति के कितने सोपान हैं? 9। पहला सोपान श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरणम, चौथा है पाद सेवनम, पांचवा है अर्चनम, छठवां है वंदनम, सातवां है दास्यम, आठवां है सख्य और 9वां है आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति है। प्रभु से मिलने के लिए ये 9 सोपान होते हैं। सोपान, सीढ़ियां। श्रवण भक्ति किसमें थी मालूम है? थोड़ा और सरल करें। श्रवण भक्ति मास्टर जी राजा परीक्षित में थी। राजा परीक्षित में केवल एक ही विशेष भक्ति थी, श्रवण, और प्रभु का साक्षात्कार हो गया। और कीर्तन नाम की भक्ति किसमें थी? नारद जी में, भक्ति मार्ग के आचार्य। स्मरण नाम की भक्ति किसमें थी? प्रहलाद में। और पाद सेवनम नाम की भक्ति किसमें थी? लक्ष्मी में और केवट में। अभी प्रसंग आएगा थोड़ी देर के बाद में केवट भैया का। अर्चनम नाम की भक्ति किसमें थी? राजा पृथु में और कुब्जा में। आपने कथा सुनी होगी कुब्जा की, भागवत जी के अंदर बड़ा विशेष। दास्यासयम सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्न नामना अनुलेप कर्मणि मद भावतम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम पुण्य तमस्तदा रति। और दास्य नाम की जो भक्ति है वो किसमें थी? हनुमंत लाल में, दास भक्ति। और वंदन नाम की वंदन नाम की भक्ति किसमें थी? अक्रूर जी में। और सख्य नाम की भक्ति, सखा नाम की भक्ति किसमें थी? अर्जुन में। और आत्मनिवेदन नाम की भक्ति किसमें थी? बोले राजा वली में और जटायु में। यह जटायु राजा दशरथ का मित्र था और राम जी को मांग लिया था जटायु ने। प्रसंग आएगा तो विस्तार से सुनाएंगे कि मुझे राम को दे दो। जैसे संतान नहीं होती है तो एडॉप्ट कर लेते हैं, राम को मांग लिया था। इसलिए राम जी ने जटायु का दाह संस्कार किया था। अपने पिता राजा दशरथ का दाह संस्कार राम जी नहीं कर पाए थे और जटायु का किया था, क्योंकि राजा दशरथ से राम को मांग लिया था। आगे प्रसंग आएगा तब विस्तार से सुनाएंगे। अब सुनाने के लिए तो ये कथा होती है। शायद ऐसा लगता है अपना तो इस दास का जीवन ही अब सुनाते हुए ही व्यतीत हो जाएगा। आत्मनिवेदन यानी आत्मसमर्पण, ये 9वां सोपान प्रभु को पाने के लिए। और एक एक सोपान पार करके प्रभु को पाया जाता है। लेकिन गुहराज ने एक भी सोपान पार नहीं किया, सीधा का सीधा ही सीढ़ी वाइज नहीं गया।
सीधा सीधा प्रभु से मिल गया, चरणों में ऐसे पड़ा है, दूर से प्रणाम कर रहा है साष्टांग। राम जी ने देखा, गुहराज को उठाया, अपने गले लगा लिया। अब बताओ कहां जाति पात है मानस में? छुआछात तो नहीं है। मेरे राम जी ने छुआछात को मिटाया। यदि राम जी के राज्य में यदि छुआछात होती, जाति पात होती, तो शायद रामराज कैसा, फिर रामराज फिर कैसा होता?